Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, in today's video, we are going to discuss about social geography from 7th क्लास. सो आज की वीडियो पे हम देखेंगे 7th क्लास का सोशल ज्योग्राफी, जो हमारा लेसन का टॉपिक था ओशन एंड फ़िशिंग के बारे में. तो फ़िशिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको कल डिस्कस कर चुका हूँ. सो इसमें जो है ना ओशन के बारे में आपको डिस्कस करना है. तो देखिए ओशन के रिलीफ फीचर्स की अगर अपन बात करेंगे तो उसके अंदर देखिए ओशन के जो है ना 4 लेवल्स रहते हैं. सो पहला है सी लेवल. सी लेवल के बाद रहता है डीप सी प्लेन, उसके बाद होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर होता है ट्रेंच. ठीक है. तो डीप सी लेवल यानी कि जो ऊपरी जो जहाँ से लहरें आती हैं, जहाँ पे बीच पे जैसा बोलते हैं अपन, सी लेवल वहाँ पे रहता, मतलब समंदर के एकदम बाहर हिस्सा. उसके बाद डीप सी प्लेन यानी कि थोड़ा वहाँ से गहरा होता. फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप. कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी कि जो कॉन्टिनेंटल स्लोप रहता ना, मतलब इस तरीके बड़े बड़े जो है ना चट्टानों की तरह एकदम स्लोप बनता है. फिर अचानक से क्या होता, वो स्लोप क्या होता, सडन डाउन होता, तो वो ट्रेंच कहलाता. ठीक है ना. सो ये ट्रेंच के बारे में भी इम्पोर्टेंट है, अपन आगे के क्लासेस में है, वो 8th क्लास में है, 9th क्लास में, 8th क्लास में. सो वहाँ देखेंगे इसको इन डिटेल में, कौन सा लेवल कितने फीट तक रहता है वो एग्जैक्टली भी आगे क्लासेस में डिस्कस किया जा रहा है. यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है. तो आगे देखिए, जो स्ट्रीम रहती वो क्या रहती, स्पीड आती, और जो ड्रिफ्ट रहती वो स्लो रहती. तो जो हवाएं वगैरह जो चलती है ना समंदर पे, तो स्ट्रीम जो रहती है वो स्पीड रहती है, और जो ड्रिफ्ट क्या रहती, स्लो रहती. उसके बाद जो मोमेंट्स जो होते समंदर में, एक तो टाइड्स रहते हैं, लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज इन ओशन. तो टाइड्स क्यों बनते, लो लो टाइड्स भी रहते, हाई टाइड्स भी रहते. तो इससे ये कब बनते टाइड्स, वाटर के अंदर, वाटर ऑफ ओशन क्या रहता, जब इंक्रीज़ हो जाता तो तब क्या बनते, टाइड्स बनते. कभी लो बनते, कभी हाई बनते. सो उसके बाद वेव्स है. वेव्स क्या बनते, क्यों बनते, ड्यू टू एयर, हवा की वजह से वेव्स बनते हैं. उसके बाद करंट्स होते हैं. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन बड़े बड़े एग्जाम्स में भी ओशन करंट्स के बारे में पूछा जाता है. सो डीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ये बनते क्यों हैं लहरें, कॉज बाई टेम्परेचर एंड साल्टीनेस ऑफ वाटर. सो जो खारापन रहता पानी का उसकी वजह से, और जो टेम्परेचर रहता पानी का उसकी वजह से ये करंट्स बनते हैं. करंट्स रहते क्या, वाटर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो पानी जो बहता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको क्या कहते हैं, ओशन करंट्स कहते हैं. सो अब ये दो किस्म के रहते हैं, वार्म करंट्स रहते, कूल करंट्स रहते. सो वार्म करंट्स क्या रहते, क्यों बनते, दे मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल. क्योंकि इक्वेटर क्या है, बहुत ही गर्म इलाका रहता, सन की रोशनी डायरेक्ट पड़ती वहाँ पे. सो वहाँ पे से जब पोल की तरफ करंट्स बहते तो वो क्या रहते, गर्म रहते. वही आप अगर दे मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, दे विल बिकम कूल. तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद है, हाँ, उसके बाद चलिए ठीक है, लास्ट एक और चीज़ इसके अंदर क्या था कि बुर्रा कथा के बारे में बताया जा रहा था. बुर्रा कथा के बारे में क्या है कि ओरल स्टोरीज जो रहते, ओरल स्टोरी टेलिंग जो रहती, जंगम कथा बोल के एक कुछ लोग हैं, तो उनसे बना हुआ है कहते ये. तो ओरल स्टोरी टेलिंग जो है ना उसको बुर्रा कथा बोलते हैं. और एक हरी कथा के बारे में बताया गया है. हरी कथा कुछ भी नहीं रहता, जो हिंदुओं का जो हरि नारायण बोल के उन लोग के जो हरि भगवान रहते, तो उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो बनाते हैं. इस तरीके से ये हमारा आज का लेसन्स है. आई होप आपको समझ आया होगा. छोटा सा टॉपिक है. फिशिंग के बारे में ऑलरेडी अपन कल बात कर चुके हैं, सो नीड नॉट टू डिस्कस. सो टुडे इट्स एंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.